एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस यूनिट नंबर 8 यानी जेनेटिक्स। चलिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका है जेनेटिक्स से और पेपर दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में है इन अ म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग पेडिग्री वॉज ऑब्टेन, ऑल प्रोजेनी हैड द सेम फिनोटाइप। एक पेडिग्री यहाँ पर बनाई गई है, ये बनाई गई है एक एक्सपेरिमेंट के तहत। ये एक्सपेरिमेंट था म्यूटाजेनेसिस को लेकर के, मतलब हमने किसी सेल में म्यूटेशन किया, उसके बाद रिजल्ट देखने के लिए हमने ये पेडिग्री बनाई है। सो द म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली टू हैव अकर्ड। तो ये जो म्यूटेशन हमने करवाया है ये कहाँ हुआ होगा कि रिजल्ट ये आ रहा है। मतलब हमने ये जो यहाँ पर फादर हैं और ये मदर हैं, तो हमने इनके किस सेल में म्यूटेशन करवाया कि इनके जो भी प्रोजेनी आए हैं वो सारे म्यूटेशन वाले आए हैं। मतलब जो म्यूटेशन हमने यहाँ करवाया है वो सारा म्यूटेशन यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पर भी म्यूटेशन आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ऐसा किस सेल में ये म्यूटेशन हुआ होगा कि सभी में आ गया है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए फिर जानते हैं। पहले में लिखा है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ एग सेल। जब हमारे पास सपोज कीजिए ये एक एग सेल है, ये एक एग सेल है। एग सेल क्या होता है कि पूरा एग अब बन गया है, एग सेल निकल के बाहर आ गया है, तो ये एग सेल है। अब ये एग सेल अपने आप को मैच्योर कर रहा है, ये एग सेल अपने आप को मैच्योर कर रहा है। उस दौरान अगर हमने म्यूटेशन कर दिया, उस दौरान अगर हमने म्यूटेशन कर दिया है तो फिर ये जो एग है ये म्यूटेशन वाला एग है, ठीक है। स्पर्म आया है, हम उम्मीद कर रहे हैं स्पर्म नॉर्मल है, तो स्पर्म आया है और दोनों का फ्यूजन हुआ, तो यहां से जो जाइगोट बनेगा वो म्यूटेशन वाला होगा, उससे जो प्रोजेनी बनेगी वो भी म्यूटेशन वाली होगी, ठीक है। माना कि इन दोनों में ये वाला जो बना है ये हो गया ये जो हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में एक ही बार म्यूटेशन किया है। जब दूसरी बार इस चाइल्ड के लिए जो एग बना होगा उसमें तो म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो फिर वो तो नॉर्मल आना चाहिए था। फिर यहाँ पर थर्ड के लिए जो एग बना है उसमें म्यूटेशन नहीं है, तो वो नॉर्मल आना चाहिए था। मतलब कि एग के मैच्योरेशन के दौरान तो म्यूटेशन नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो इनमें से कोई एक ही चाइल्ड में म्यूटेशन आने वाला था, जिसमें कि जिस दौरान एग में मैच्योरेशन चला था तब हमने म्यूटेशन किया था। तीनों में म्यूटेशन नहीं आना चाहिए था, मतलब यहां तो म्यूटेशन नहीं हुआ है। इन द मैटरनल सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हुआ हो। अब देखो सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन होता तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता है। आपको पता होगा दो टाइप के सेल होते हैं, सोमेटिक और ये सोमेटिक होते हैं और जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल जैसे कि एग है और स्पर्म है जो आगे जनरेशन को बनाते हैं। अगर जर्म सेल में कोई चेंज आता है तभी वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब उनके चिल्ड्रन में या चाइल्ड में जाता है। अगर सोमेटिक सेल में चेंज हुआ है तो वो आगे कभी भी जनरेशन में पास नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों चाइल्ड में म्यूटेशन आ गया है, मतलब सोमेटिक सेल में म्यूटेशन नहीं हुआ है। अगर होता तो ये सारे नॉर्मल होते। थर्ड में लिखा है इन द मदर इन द प्रिकर्सर ऑफ द ओल्ड जर्म सेल। हो सकता है कि देखो यहां पर आगे बताती हूं, मानिए ये जर्म सेल है, ये फीमेल के जर्म सेल को बोलते हैं oogonia। जर्म सेल मतलब वो सेल जिससे एग स्पर्म बनेंगे और फिर उनको ही हम जर्म सेल बोलते हैं। और जर्म सेल oogonia भी है क्योंकि उसी से ही हम आगे एग बनाते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से जर्म सेल बनेंगे इससे oogonia से। हमने इसी में म्यूटेशन कर दिया है। अब जितने भी आगे एग बनने वाले हैं वो सब यहीं से बनते हैं। मतलब ये आगे फर्दर डिवाइड करेगा तो उससे फिर 2 बनेंगे, 2 आगे डिवाइड करेंगे तो उससे 4 बनेंगे, फिर जब ये आगे डिवाइड करेंगे तो 8 बनेंगे। मतलब आगे जितने भी सेल बनेंगे वो इसी से बन रहे हैं। अब सपोज अगर मैंने इसी में ही म्यूटेशन कर दिया है तो आगे जाकर के जितने भी एग बनने वाले हैं वो सारे म्यूटेशन वाले बनेंगे। हमने इसी में म्यूटेशन कर दिया है तो आगे मानो ये एक एग है, 2 है, 3 है, ये तीनों एग में म्यूटेशन होगा। या फिर अगर 100 लाख करोड़ जितने भी एग बनेंगे सब में म्यूटेशन मिलेगा, क्योंकि हमने इसी में म्यूटेशन कर दिया है और यहीं से सारे एग सेल आते हैं।
अब चाहे कोई भी स्पर्म आओ, किसी भी एग से फ्यूज करो, इस चाइल्ड में भी म्यूटेशन होगा। दूसरा स्पर्म आया, इससे फ्यूज किया, इस चाइल्ड में भी म्यूटेशन होगा। तीसरा आया, इससे फ्यूज किया, उसमें भी म्यूटेशन होगा। चाहे कितने ही चाइल्ड बने, सब में म्यूटेशन मिलेगा अगर हमने उसी सेल में म्यूटेशन कर दिया है जो कि बाकी सभी एग को बनाता है। ठीक है, तो हमने म्यूटेशन कहां किया? इन द मदर, इन द प्रिकर्सर ऑफ ऑल जर्म सेल। जितने भी जर्म सेल मदर में होते हैं, उन वो जर्म सेल जहां से बनते हैं उसको प्रिकर्सर बोलेंगे। हमने उसी में म्यूटेशन कर दिया है। हाँ, तब ये बात हो सकती है, तब ये पेडिग्री पॉसिबल है कि अगर हमने मदर के जो प्रिकर्सर सेल है उसी में म्यूटेशन कर दिया है तो सारे एग म्यूटेशन में मिलेंगे, और जब वो स्पर्म से फ्यूज करेंगे तो सारे चाइल्ड में वो म्यूटेशन चला जाएगा। ठीक है, तो समहाउ ये बात लग रही है मुझे ठीक। इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट में फिर वही केस आया कि सपोज ये जाइगोट बन गया था, यहाँ जाइगोट बन गया है, इसमें जब मैचुरेशन हुआ, जब ये मतलब एम्ब्रियो बनेगा, उस दौरान हमने म्यूटेशन कर दिया है, तो इस एम्ब्रियो में तो म्यूटेशन हो गया है, इसमें तो म्यूटेशन आएगा, लेकिन जो दूसरा एम्ब्रियो बनेगा उसमें तो म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो वहां तो नॉर्मल आना चाहिए था। मतलब अगर ये वाला केस पढ़ते हैं तो यहां एक ही चाइल्ड में म्यूटेशन होना चाहिए था, बाकी नॉर्मल होने चाहिए थे। लेकिन अगर सब में म्यूटेशन है, उसका कारण है कि हमने जो प्रिकर्सर सेल है उसी में ही म्यूटेशन करवा दिया है, तो सारे चाइल्ड म्यूटेशन के साथ ही आपको मिलेंगे। ओके, सो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका थर्ड। तो मैं उम्मीद करती हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।